पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज और मैं अंकित। बिहार की राजनीति में उबाल, हिजाब विवाद से लेकर राज्यसभा की जंग तक, इस पूरे रिपोर्ट में लेकर हम आपके पास पहुंचे हैं। नीतीश नुसरत प्रकरण, जीतन राम मांझी का आयोग वाला बयान, उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा सीट और चिराग पासवान की पारिवारिक राजनीति, सब लेकर इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति इन दिनों एक साथ कई मोर्चे पर उबाल पर है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महिला डॉक्टर नुसरत से जुड़ा हिजाब विवाद है, जिसने राज्य से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक हलचल मचा दी है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने आयोग और सामाजिक न्याय से जुड़े बयानों को लेकर सत्ता पक्ष पर दबाव बना रहे हैं। इसी के साथ ही राज्यसभा की सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी और चिराग पासवान द्वारा अपनी मां रीना पासवान के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश, इन सब ने बिहार की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है। तो यह सिर्फ अलग अलग मुद्दे नहीं है, बल्कि 2025-26 की चुनावी राजनीति की बुनियादी तैयार कर रहे हैं। पहला, हिजाब विवाद, नीतीश कुमार और नुसरत प्रकरण। अब घटना क्या थी, अभी आपको एक बार याद दिला दूं। 15 दिसंबर को पटना में आयुष विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इसी दौरान महिला डॉक्टर नुसरत मंच पर पहुंची थी। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उनके हिजाब की ओर इशारा करते हुए कहा, ये क्या है? नुसरत ने जवाब दिया, हिजाब है सर। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से नुसरत का हिजाब हटा दिया। अब क्यों बन गया यह विवाद, यह भी आपको बता दें। यह घटना महिला की व्यक्तिगत गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी थी। मंच पर मौजूद लोग हंसे, जिससे नुसरत असहज हो गई और कार्यक्रम का लाइव प्रशासन था वहीं मीडिया की एंट्री भी बैन कर दी गई है, क्योंकि ये सारे वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो गए हैं। और यह वीडियो और जानकारी बाहर आते ही मामला राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विवाद में बदल गया। दूसरा, नुसरत का फैसला और बढ़ता मामला। नुसरत ने नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वह अपमानित और मानसिक रूप से आहत हुई हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उन्हें 3 लाख रुपए सैलरी और मनचाही पोस्टिंग का ऑफर भी दिया। इससे मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राज्यीय राजनीति में भी पहुंच गया। तीसरा, देश विदेश की प्रतिक्रिया, और देश में क्या प्रतिक्रिया रही यह भी आपको बता दें। रंजीत रंजन यानी कि पप्पू यादव की पत्नी ने नीतीश से इस्तीफा मांगा है। जावेद अख्तर ने बिना शर्त माफी की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल में मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया। बेंगलुरु, लखनऊ और रांची में नीतीश के खिलाफ एफआईआर हुए। और विदेश की प्रतिक्रिया आपको बता दें तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। यह बयान भारत पाकिस्तान कूटनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है। चौथा, डीजीपी का बयान और पुलिस की भूमिका। जब बिहार में डीजीपी विनय कुमार ने पूछा गया कि अगर मनचलों पर कार्रवाई होती है तो क्या मुख्यमंत्री द्वारा हिजाब खींचने पर भी एक्शन होगा, तो डीजीपी ने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा कि मनचलों को रोकने के लिए अवेयर ब्रिगेड बनी है, जो अवेयर करती है। अगले साल 2000 स्कूटी खरीदी जाएंगी। कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में महिला पुलिस तैनात होंगी। यह टाल मटोल जवाब विपक्ष के लिए एक नया हथियार बन गया। वहीं पांचवा, जीतन राम मांझी और आयोग वाला बयान भी अब सुर्खियों में है। अब आते हैं हम पार्टी के संरक्षक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर। मांझी का बड़ा बयान था। मांझी ने कहा था कि दलित महादलित समाज के लिए बने आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो रही है। अगर सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है तो आयोग को संवैधानिक ताकत दे। उन्होंने संकेत दिए कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। राजनीतिक संदेश भी उन्होंने दिया। मांझी ने सीधे सीधे नीतीश सरकार पर दबाव बना रहे हैं। यह बयान महागठबंधन की अंदरूनी बेचैनी को भी उजागर करता है। अब राज्यसभा और लोकसभा चुनाव से पहले यह बड़ा संदेहबाजी कार्ड है। चलिए, अगली खबर है कि मांझी से चल रहा मौजूदा मुद्दा, जो बताती है मांझी चाहते हैं कि उनकी पार्टी को राज्यसभा सीट मिले, दलित आयोग की रिपोर्ट लागू हो। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ समर्थन नहीं, सम्मान भी चाहिए। यह बयान सीधे तौर पर जेडीयू और आरजेडी दोनों के लिए चेतावनी है।
वहीं सातवां, राज्यसभा की राजनीति और उपेंद्र कुशवाहा का जो भूमिका है वो भी काफी चर्चा में आ गया है। अब बात उपेंद्र कुशवाहा की है। विवाद क्या है तो आपको बता दें, बिहार से राज्यसभा की सीटों को लेकर समीकरण बन रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि उन्हें फिर से राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में ही उन्हें लेकर असमंजस है। कुशवाहा फैक्टर जो है, कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। एनडीए में रहकर भी कई मुद्दे पर असंतोष है। अगर सीट नहीं मिली तो राजनीति पाला बदलने की अटकलें भी सामने आ रही है। वही आठवां खबर जो आगे की खबर है वह है चिराग पासवान और मां के लिए राजनीति। चिराग का अगला कदम। चिराग पासवान अब केवल खुद तक सीमित नहीं है। चर्चा यह है कि वे अपनी मां रीना पासवान को राजनीति में सक्रिय भूमिका दिलाना चाहते हैं। क्यों अहम है ये? आपको बता दें कि रामविलास पासवान की विरासत दलित वोट बैंक, एनडीए के अंदर एलजेपी की दो फाड़ दे बात नहीं है। ये दो बहुत बड़ी बात कही जा रही है। चिराग चाहते हैं कि परिवार की राजनीतिक पकड़ बनी रहे जो चलते आई है। 2025 से 26 के चुनाव में उनका परिवार केंद्र में रहे। वहीं अब सब मुद्दे एक एक कर सूत्र में आ रहे हैं और इन मुद्दों पर अब राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज हो रही है। अब इस पे बयानबाजी तेज हो रही है और बिहार की सियासत में गर्माहट बढ़ गई है। अगर इन सभी मुद्दों को जोड़कर देखें तो साफ दिखता है कि हिजाब विवाद जो है, अल्पसंख्यक और महिला वोटों पर अब कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट हो रहा है। वहीं मांझी का आयोग बयान और दलित महादलित दबाव भी बना रहा है। वहीं कुशवाहा की राज्यसभा सीट पिछड़ा वर्ग रणनीति को दिखाता है। वहीं चिराग की पारिवारिक रणनीति दलित और युवा वोटर्स को भी दिखाने की कोशिश है। यानी बिहार की राजनीति अब सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष नहीं, बल्कि हर जाति, हर समुदाय और हर वर्ग की अपनी अपनी लड़ाई बन चुकी है। निष्कर्ष, बिहार की राजनीति किस दिशा में है? बिहार आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक घटना हिजाब विवाद सरकार की छवि बदल सकती है। एक बयान जो मांझी वाली है वो सरकार की स्थिरता हिला सकती है। एक सीट जो राज्यसभा गठबंधन तोड़ सकती है और एक परिवार जो जातीय पासवान भविष्य की राजनीति तय कर सकता है। आने वाले महीने तय करेंगे कि नीतीश कुमार इस संकट से कैसे निकलते हैं, महागठबंधन अंदर से कितना मजबूत रहता है और एनडीए किसे आगे बढ़ाता है। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति अभी शांत नहीं होने वाली है। तो इस पूरे खबर को लेकर और इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।